आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो ईर्ष्या, काले जादू और उसकी एक बहुत ही भयानक कीमत के बारे में है। ये एक ऐसे जादू की कहानी है जो पलट गया। कहानी की शुरुआत होती है रात के ठीक 2:47 पर। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब चारों तरफ सन्नाटा होता है और शायद अनजाना डर जाग रहा होता है। और इसी खौफ के बीच ना एक चेतावनी गूंजती है। मैंने कहा था, डरोगे तो जादू पलट जाएगा। ये शब्द ही इस पूरी कहानी की जड़ हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर ये नौबत आई कैसे। तो मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से, अनिल मल्होत्रा। एक ऐसा आदमी जिसके पास कहने को तो सब कुछ था, या शायद ऐसा सिर्फ बाहर से लगता था। अनिल मल्होत्रा कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। वीएम इंडस्ट्रीज का मालिक, शहर के टॉप बिजनेसमैन में से एक। महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला, शानदार ऑफिस, सब कुछ था उसके पास। और कोई पूछता था ना कि भाई इतनी कामयाबी का राज क्या है, तो बड़े एटीट्यूड से कहता था, मेरी मेहनत, मेरा दिमाग, मेरी किस्मत। लेकिन इतनी कामयाबी के बावजूद एक चीज थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, एक जलन। और उस जलन की वजह था उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, नमन अग्रवाल। मतलब हालत ये हो गई थी कि एक के बाद एक बड़ी बड़ी डील्स अनिल के हाथ से फिसलकर सीधी नमन की जेब में जा रही थीं। पिछले 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, तीनों नमन को मिले और अनिल जीरो। और ये बात उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब धीरे धीरे ना अनिल के दिमाग में एक शक घर करने लगा। उसे लगने लगा कि ये सब जो हो रहा है उसके पीछे नमन की नजर है। अरे वही बुरी नजर, ये मानना कि किसी की जलन भरी एक निगाह भी आपका सब कुछ तबाह कर सकती है। और बस यही सोच अनिल को एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले गई। जब सीधे रास्ते से कुछ नहीं हुआ तो अनिल ने एक टेढ़ा रास्ता अपनाने का फैसला किया। एक ऐसा रास्ता जो बेहद खतरनाक था। अपने एक पुराने ड्राइवर गणेश उसके कहने पर अनिल पहुंचा शहर के बाहर एक सुनसान शमशान घाट। सोचकर देखिए, आधी रात का वक्त, चारों तरफ घना कोहरा और हवा में जलती चिताओं की महक। और वहीं आग के सामने बैठा था एक अघोरी। अनिल कुछ कहता उससे पहले ही अघोरी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मदद नहीं, बदला चाहिए तुझे। मतलब वो अनिल के मन की हर बात पढ़ चुका था। वो जानता था कि अनिल के दिल में मदद की नहीं बल्कि नफरत और बदले की आग जल रही थी। तो अघोरी ने एक तरीका बताया। शमशान की मिट्टी और चिता की राख, उससे एक छोटा सा पुतला बनाया गया। फिर उस पर दुश्मन यानी नमन की फोटो चिपकाई और उसके सीने में 3 नुकीली सुइयां घोंप दी गईं। लेकिन इस पूरे खेल का एक ही नियम था, एक बहुत जरूरी शर्त, किसी भी कीमत पर डरना नहीं है। अघोरी ने बिल्कुल साफ साफ चेतावनी दी थी। कहा था, देख, ये जादू शमशान की मिट्टी और राख से बना है। ये तुझे डराने की पूरी कोशिश करेगा। और अगर जरा सा भी डर तेरे मन में आ गया तो ये जादू पलटकर तुझ पर ही वार करेगा। ये सुनकर अनिल हंस पड़ा, बोला, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। और फिर अगले कुछ हफ्तों में उस काले जादू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, ठीक वैसा ही जैसा अनिल चाहता था। कहते हैं ना, किस्मत पलट गई। और यहां तो सचमुच पलट गई थी। एक तरफ नमन, उसके प्रोजेक्ट्स फेल हो रहे थे, कंपनी को भारी नुकसान हुआ, यहां तक कि उसका एक्सीडेंट भी हो गया। और दूसरी तरफ था अनिल, उसकी तो 5 उंगलियां घी में थी। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नया बंगला, बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। अनिल तो बस हवा में उड़ रहा था। मन ही मन सोचता, वाह, उस एक रात ने तो मेरी किस्मत ही पलट दी। आज पूरी दुनिया मेरे कदमों में है। उसे लगा बस अब उसका दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जो जादू डर और अंधेरे से पैदा होता है वो अपना असली रंग दिखाए बिना कहां जाता है। धीरे धीरे अनिल के साथ अजीब चीजें होने लगीं। पहली रात उसने देखा कि कमरे में रखा वो पुतला अपने आप हिला। अगली रात उसे सपना आया। सपने में नमन उस पर हंस रहा था और कह रहा था, जादू पलटेगा, जरूर पलटेगा। फिर एक दिन ऑफिस में बैठा था तो लाइटें अजीब तरह से जलने बुझने लगीं। डर का जो पहला बीज था ना, वो अब उसके मन में पड़ चुका था। और फिर वो रात आई। घड़ी में वक्त हुआ 2:47 और टेबल पर रखे उस पुतले का सिर धीरे धीरे खुद ही घूम गया और सीधा उसकी आंखों में देखने लगा। अनिल की तो सांस ही अटक गई। जब उसने कांपते हुए हाथों से उस पुतले को उठाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
पुतले पर लगी फोटो वो बदल चुकी थी। अब वो नमन की नहीं बल्कि अनिल की अपनी तस्वीर थी। अघोरी की शर्त टूट चुकी थी, डर जीत चुका था। और जब डर जीतता है तो सौदा करने वाले की बर्बादी तय होती है। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेज था। कुछ ही महीनों में अनिल का सब कुछ खत्म हो गया। कंपनी बैंकरप्ट हो गई, बैंक ने उसका घर, गाड़ी, सब कुछ जब्त कर लिया। और वो आदमी जो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, अब सड़कों पर भीख मांग रहा था। और एक दिन वहीं सड़क पर उसके सामने एक चमचमाती कार आके रुकी। उसमें से निकला नमन अग्रवाल, एकदम कामयाब और खुशहाल। नमन ने अनिल की तरफ देखा और उसकी आंखों में नफरत नहीं, एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, तुम्हें किसी और ने बर्बाद नहीं किया अनिल, ये सब तुम्हारी अपनी नजर का किया धरा है। मतलब अनिल की बर्बादी का कारण कोई और नहीं बल्कि उसके अपनी ही जलन और नफरत थी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या अनिल को बर्बाद करने वाला कोई बाहरी श्राप था, या फिर वो जहर था जो उसके अपने ही अंदर पल रहा था? पुराने दरवाजे पीछे लाल रोशनी, हर दीवार में छुपे राज, सुनो मेरी कहानी। हर तलाश के पीछे एक अनजाना किस्सा, अदृश्य। हर राज के पीछे किस्सा, अदृश्य। ये है अदृश्य, अदृश्य। हर राज के पीछे किस्सा, अदृश्य। डर का है ये हिस्सा।